नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर का चुकट में आज आपको महामारी के बीच दिखाएंगे आपकी जान बचाने वाली रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीचों बीच आपको बता दें कि एक और जानलेवा आफत आपके सर पर आ खड़ी हुई है। ब्लैक फंगस अब तक आपने सुना था, लेकिन अब व्हाइट फंगस के भी केसेस सामने आ रहे हैं। व्हाइट फंगस के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस किसको होता है, कैसे होता है और ब्लैक फंगस से कैसे आप बच सकते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है महामारी के बीच में, आइए आपको दिखाते हैं आपकी जान बचाने वाली ये रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गिरावट आने से थोड़ी सी राहत मिली ही थी कि अब देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ने तेजी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई और भी हिस्सों में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। इस इन्फेक्शन ने एक और जहां हेल्थ सिस्टम की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं लोग भी इससे काफी डरे सहमे हुए हैं। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी तक घोषित कर दिया गया है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में ब्लैक फंगस के अटैक की एक एक खबर दिखाएंगे, लेकिन अब एक नई चिंता सामने खड़ी है और वो है व्हाइट फंगस का अटैक। जी हां, आप अगर कोरोना से ठीक हो गए हैं तो ऐसे लोगों पर व्हाइट फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है। बिहार में व्हाइट फंगस से जुड़े 4 मरीज मिले हैं, जिनमें कोरोना जैसे लक्षण तो थे, लेकिन असली में वो कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। चिंता की बात यह है कि मरीजों में एक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर यानी डॉक्टर भी शामिल हैं। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा कॉमन है, बहुत पहले से ही कॉमन है ये, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा है इधर, क्योंकि ये ब्लैक फंगस का है कि भाई ये आँख को इन्वॉल्व कर दे रहा है। लेकिन व्हाइट फंगस तो हमारे बीच है, बच्चों में है। जैसे आप डायपर बच्चों में दिया जाता है ना, तो बच्चों से ही नवजात शिशुओं से लेके शिशु जब बड़ा होता है तो उसको मुंह में छाले पड़ जाते हैं। क्या है ये? फंगल डिजीज़ है, वाइट फंगस है। क्योंकि वाइट फंगस ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस से, इसीलिए वाइट फंगस का संक्रमण हो जाएगा उसमें। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक हो सकता है। व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह शरीर के कई भागों जैसे फेफड़े, त्वचा, दिमाग पर हमला करता है, लेकिन जो कारण इसे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से ज्यादा खतरनाक बनाता है वो है शरीर में इसके फैलने की तीव्रता और गंभीरता। कोरोना के मरीजों के फेफड़े पहले से ही कमजोर होते हैं और फिर इस संक्रमण के तेज और गंभीर हमले को झेल नहीं पाते। ये वाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ना ही ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी है। ये दोनों ही फंगल इन्फेक्शन पहले से इस समाज में होते आया है। आज क्या हुआ है कि आईसीयू के अंदर अचानक से ऐसे मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जैसे कि डेक्सामेथासोन और अदर स्टेरॉइड को देते हैं, तो इसकी वजह से ये जो संख्या है रिलेटिवली हमें ज़्यादा दिख रही है। वाइट फंगल इन्फेक्शन और कोरोना मरीजों में अंतर करना बेहद मुश्किल है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक वाइट फंगल इन्फेक्शन भी मरीज के फेफड़ों पर कोविड की तरह ही अटैक करता है और वाइट फंगल इन्फेक्शन के चलते फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन के सिम्टम्स HRCT टेस्ट में वैसे ही नज़र आते हैं जैसे कोविड मरीजों के। लिहाजा दोनों में अंतर करना बेहद मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक जिस तरीके से कोविड के गंभीर मामलों में अतिरिक्त स्कैन की ज़रूरत होती है, वैसे ही ज़रूरत वाइट फंगल इन्फेक्शन वाले मामलों में भी होती है। देश में व्हाइट फंगस के शुरुआती मामलों को एस्परगिलस और कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन का मिला जुला रूप माना जा रहा है। ये दोनों ही फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन मेडिकल टर्म की जगह सामान्य बोलचाल की भाषा में समझें तो अगर आपको बुखार, कमजोरी, खांसी में खून के थक्के, सांस फूलना, वजन घटना, जोड़ों में दर्द, नाक से खून आना, त्वचा पर निशान जैसे लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। व्हाइट फंगस होने की वजह वही है जो ब्लैक फंगस के हैं। जैसा कि ब्लैक फंगस भी उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो और पहले से ही सेहत संबंधी समस्याएं झेल रहे हों। ऐसे में जो लोग एंटीबायोटिक या फिर स्टेरॉइड दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं।
जिसके पास इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर होती है, जैसे कि किसी को एड्स की है बीमारी, या कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है, या कोई ऐसे कैंसर के मरीज़ की कैंसर की दवा लेते हैं, या कोई ट्रांसप्लांट होता है किडनी या बोन मेरो ट्रांसप्लांट, या इस तरह के ल्यूकीमिया लिम्फोमा तरह के कैंसर्स होते हैं, ऐसे में हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इन वजहों से ये फंगल इन्फेक्शन और प्लस हायर एंटीबायोटिक साथ में देते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर देता है। अगर आपको व्हाइट फंगस का सिस्टम है तो इसकी पुष्टि कैसे होती है ये भी आपको जानना जरूरी है। डॉक्टर इसके लिए आपको चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन का सुझाव दे सकते हैं। व्हाइट फंगस के इलाज के लिए डॉक्टर एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ सावधानी है जिसके जरिए आप व्हाइट फंगस के अटैक से बच सकते हैं। धूल, मिट्टी या गंदगी वाली जगह पर ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, योग और एक्सरसाइज करें। चिंता की बात यह है कि न्यू बॉर्न बेबी में व्हाइट फंगस डायपर कैंडिडासिस के रूप में चपेट में लेता है और उसमें सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि हल्के सफेद धब्बे होते हैं, और ये ओरल थ्रस्ट पर कहीं ना कहीं अटैक करता है। इसके साथ में महिलाओं के लिए ये ल्यूकोरिया के रूप में साफ तौर पे सामने आता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस के लिए माना जाता है कि यह उच्च मृत्यु दर वाला होता है, लेकिन व्हाइट फंगस के बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। व्हाइट फंगस कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर अभी रिसर्च जारी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों से देश की टेंशन बढ़ी हुई है। देश में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के अब तक 7,251 मामले सामने आए हैं, तो इससे अब तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामलों का बढ़ना जारी है। केंद्र सरकार इसे लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक राज्य ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी रोक अधिनियम के तहत इसे महामारी घोषित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि ब्लैक फंगस की वजह से कोरोना मरीजों में मृत्यु दर बढ़ रही है। ऐसे में सभी सरकारी, प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों को म्यूकोरमाइकोसिस की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ये सभी संस्थान पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी जिला स्तर पर सीएमओ को देंगे, जहां से इन डेटा को इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट यानी आईडीएसपी में अपडेट किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक राजधानी में ब्लैक फंगस के 197 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उन्होंने सलाह दी है कि ब्लैक फंगस की पुष्टि होने पर अपने आप दवा शुरू न करें, बल्कि डॉक्टरों से सलाह मशविरा कर ही इलाज शुरू करें। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस दो कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। दिल्ली में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से सेंटर भी शुरू कर दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण के साथ मौत के मामले में कमी आई है, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले परेशानी बढ़ा रहे हैं। करीब 50 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, तो वहीं सैकड़ों मरीजों के जबड़े निकालकर उनकी जान बचाई गई है। राहत और आहत दोनों तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और जहाँ एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों और मौत के ग्राफ में कमी देखने को मिल रही है। संक्रमित आंकड़ा ज़रूर 9 लाख के करीब है, लेकिन एक्टिव मरीज 1.5 लाख से भी कम हो गए हैं, और ये लगातार संख्या घटने की वजह पुलिस की मुस्तैदी एक बड़ी वजह रही। पुलिस मुस्तैद रही कोरोना की सख्त गाइडलाइन का पालना कराने में। 10 मई से 24 मई के लिए सख्त लॉकडाउन राजस्थान में है, लिहाजा बेवजह घरों से निकलने वालों को रोका गया, और इसके साथ ही लोगों में बढ़ता वैक्सीनेशन एक बड़ी तस्वीर सामने आई। फिलहाल जो केसर चौराहे की हम तस्वीर आपको दिखा दें,
चारों तरफ जवान तैनात है पुलिस के। जो भी निकल रहा है उससे पूछा जा रहा है, अगर बेवजह है तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राजस्थान समेत देश के 3 राज्यों ने इसे पहले ही महामारी की कैटेगरी में रख दिया है। राजस्थान में हमने कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है। उसी के अंतर्गत ब्लैक फंगस के जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो हमने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस का खतरा गुजरात में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ इतनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं कि मरीजों को दी जाने वाली दवा की भी किल्लत हो गई है। गुजरात सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन राज्य में जो है वो दवाइयों की काफ़ी किल्लत है, खास तौर पर इंजेक्शन की। दरअसल ये ब्लैक फंगल डिसीज़ ऐसा है कि जो लोगों को तेज़ी से अपनी चपेट में ले रहा है कोरोना के बाद, और गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि आज से ये जो इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, काफ़ी महत्वपूर्ण इंजेक्शन है ब्लैक फंगल के इलाज के लिए, वो सरकारी अस्पताल यानी SVP में मिलेगा। लेकिन आज सवेरे 11:18 पर यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है कि ये इंजेक्शन स्टॉक में नहीं है, यानी कि ये साफ़ हो गया है कि सरकार के पास भी अब स्टॉक नहीं है। यहाँ पर सवेरे से 50 से 100 लोग मौजूद है अपने अपने रिश्तेदारों के लिए ये इंजेक्शन लेने के लिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आपके पेशेंट कहाँ है और कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है? मेरे पेशेंट मेरे भाभी जी है, वो 32 एज के हैं। ये इंजेक्शन लाइफोमिसल अवेलेबल है नहीं, और कल भी आए यहाँ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया, गुजरात गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज दे दी, सब पेपर में दे दिया कि आपको जहाँ वहाँ जाओ वहाँ मिलेगा, पर यहाँ कोई हेल्प डेस्क नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, किसको मिलेगा, हॉस्पिटल वाले अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, कोई सुविधा यहाँ पर है नहीं। मेरा भाई यहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल में है। बेसिकली गवर्नमेंट ने अच्छे इंटेंशन से डिसेंट्रलाइज नहीं किया था, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही प्रोवाइड कर रहे थे, वो अच्छी बात है। लेकिन जब भी उन्होंने नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया कि हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो एटलीस्ट उनको मैनेज भी प्रीपोन्ड करना चाहिए था। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ब्लैक फंगस बीमारी तेजी से फैली है। हरियाणा में 268 केस, जबकि चंडीगढ़ के PGI में 27 मामले ब्लैक फंगस के आए हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के बाद अब जो ब्लैक फंगस है उसने दस्तक दी है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी तक 268 केस जो हैं वो ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। वहीं पर हरियाणा सरकार ने अब कोविड वैक्सीन के साथ साथ जो ब्लैक फंगस की दवाई है उसकी भी ग्लोबल टेंडरिंग करने की जो है वो बात की है, क्योंकि जिस तरह से जो डिमांड जो है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की बढ़ी है, तो उसी को लेकर जो है अब जो दवाइयाँ हैं वो पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है वो कमर कस ली है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लगातार ब्लैक फंगस जो है वो दस्तक दे रहा है, और वहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अस्पतालों में दवाई जो है वो उपलब्ध की जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें पंजाब में तो पिछले 24 घंटों में करीब 200 मौतें जो हैं वो कोविड से हुई हैं। वहीं पर 400 से ज़्यादा जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो जो हैं वो आपात स्थिति में हैं, यानी कि क्रिटिकल स्थिति में हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों में तो 5000 से ज़्यादा केस जो हैं वो कोरोना से जो हैं वो पंजाब में आए हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज में ICMR के निर्देशों के मुताबिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बीमारी लंबे रूप में ना आ जाए उसके लिए अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है, और सस्पेक्टेड केस अगर कोई लग रहा है तो उसको आप ऑब्जर्वेशन में रख के उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ अनुभव हमें एम्स ऋषिकेश के अस्पताल से भी प्राप्त हुआ है, तो उनका ज्ञान और उनका अनुभव हम लोग हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं।
अभी तक आप सुनते आ रहे थे 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी, लेकिन अब जो नई रिसर्च सामने आ रही है कोरोना वायरस को लेकर, अब कहा जा रहा है कि बंद कमरे में 3 से 4 घंटे तक भी जो है कोरोना संक्रमण के वायरस जो है वो रह सकते हैं हवा में। एरोसोल का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों अब 10 मीटर की दूरी जो है वो ज्यादा जरूरी बताई जा रही है, आइए समझते हैं कोरोना को लेकर इन नई गाइडलाइंस और इस खतरे के प्रति सचेत होते हैं। कोरोना की पहली लहर में पूरी दुनिया ने एक ही मंत्र अपनाया था, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का नियम। लेकिन दूसरी लहर में बहरूपिया वायरस अपनी सारी हदों को लांघ चुका है। वायरस के खिलाफ मास्क तो अब भी कारगर है, लेकिन वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए 2 गज की दूरी अब कम पड़ गई है। सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब कितनी दूरी होनी चाहिए? अगर दूरी कम हुई तो क्या मास्क पहनने के बावजूद कोरोना हो जाएगा? दरअसल रूप बदलते कोरोना वायरस को लेकर अब तक की ताजा रिसर्च यही कहती है कि वायरस एरोसोल और ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। अब लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि वायरस माइक्रो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर सकते हैं, जो हवा में कम से कम 2 से 3 घंटे तक मौजूद रह सकते हैं। एरोसोल हवा के जरिए भी वायरस 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं, जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है, और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 10 मीटर की ये नई दूरी भी तभी कारगर है जब संक्रमित व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति दोनों ने ही मास्क अच्छे से पहना हुआ हो। हालांकि उचित दूरी और प्रॉपर कोविड बिहेवियर अपनाने के बावजूद भी 2 से 3% संक्रमण का खतरा तब भी बना रह सकता है। अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि जब तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, तब मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बरतने का फिर फायदा क्या है? रिसर्च कहती है कि इन्फेक्टेड इंसान से 1 महीने में 406 लोग तक संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन 75% तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो उसी इन्फेक्टेड इंसान से 1 महीने में 2 से 3 लोग संक्रमित हो सकते हैं। मैं आपसे फिर सबमिट करना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने बात की है कि एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता तो स्टडीज ने पाया है कि 1 महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे तो यह पाया गया उस स्टडी में कि 30वें दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यहां हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन की कहां एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फैटेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। हिंदुस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देश में एक बड़ी दिक्कत लोगों का कोविड बिहेवियर को लेकर लापरवाह होना भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कई लोग ठीक से मास्क नहीं लगाते। कोरोना से देश में बिगड़े हालात के बावजूद आज भी करीब 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे, जबकि जो लोग मास्क पहन रहे हैं उनमें 68% लोग मास्क सिर्फ मुंह पर लटकाए रहते हैं। आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले, तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इंफेक्शन फैला सकता है। तो जरूरी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें। बीमारी हमें समझ में आती है, बीमारी की गाइडलाइंस हमें समझ में आती है। आज चैलेंज है कि हम बिना थके, बिना हारे उस इंप्लीमेंटेशन पर अपना फोकस बनाए रखें। देश में कोरोना के नए केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश में अब भी 8 राज्य ऐसे हैं
जहां अब भी कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं। देश भर में 430 जिले ऐसे हैं जहां अब भी रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक दिन की ढिलाई पूरी आबादी पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। खबर का टुकट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।